मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि। वरदानी महादानी तू है विश्व कल्याणी। वरदानी महादानी तू है विश्व कल्याणी। मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि। मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि। सबको अपना बनाने की कला जो तुमने पाई थी, करुणा ममता की प्रतिमूर्ति विभूति बन के आई थी। सबको अपना बनाने की कला जो तुमने पाई थी, करुणा ममता की प्रतिमूर्ति विभूति बन के आई थी। वो प्रकाश पुंज है तेरी अमर कहानी। ओ प्रकाश पुंज है अमर तेरी कहानी। मातृवात्सल्य की धनी ओ दादी प्रकाशमणि। दादी, आपकी तबीयत आज ठीक नहीं है। आज आप मुरली सुनाने नहीं जाओ। मीठी मुन्नी, तुम खुद भी सुस्त बनोगी और मुझे भी बनाओगी। मुरली तो बाबा सुनाता है, दादी को तो सिर्फ बाबा की गद्दी पर बैठना है। सद्गुरुवार को मुरली से पहले दादी भंडारे की योग युक्त परिक्रमा लगाती और जो भोग बनता उसको पावरफुल दृष्टि देती थी। दादी रोज 4 बार मुरली पढ़ती। मुरली में है बाबा तेरी जादू खुदाई। और उनके अंदर सदा यही रहता कि कुछ भी हो जाए, मैं बाबा की मुरली क्लास में जाकर जरूर सुनाऊं। ये अभ्यास करो, इस शरीर से न्यारे बनो और अपनी आत्मा को, बिंदु ज्योति को रियलाइज करो। जिस रियलाइजेशन से फिर परमात्मा पिता से योग लगाओ, मना स्मृति रखो, तो आपको सवेरे सवेरे बहुत बड़ा अमृत मिल जाएगा और ऐसे लगेंगे कि हम कितनी ऊंची मंजिल पर जा रहे हैं, या हम सच्चे योगी की भाषा क्या है, वो कर्म योगी बनने का सभी ये सीख जाएंगे। अभी आप सबको निर्भय भाई अपना अनुभव सुना रहे थे, आप सबने सुना। तो हम कहेंगे कि ऐसे दुनिया में सत्संग आदि कई होते हैं, परंतु ये
ऐसा कामन सिर्फ सत्संग नहीं है, परंतु परमात्मा पिता से डायरेक्ट ऐसे अनुभव करो और इस तरह से अधिकार लियो जैसे वो आपके सामने आपको प्रत्यक्ष में सर्व संबंधों का रस पिलाता, स्नेह देता, वरदान देता। ये सिर्फ जैसे सत्संग में गए कहाँ कथा सुनी वो नहीं है, परंतु यहाँ सब चाहे आप परमात्मा पिता को शिक्षक समझ उसके ज्ञान की शिक्षा लो, चाहे उनको पिता जानकर सर्व अधिकार लो, चाहे सतगुरु समझ के वरदान लो। और ऐसे भी आप यहाँ अनुभव करेंगे कि वो बाप जो हमें इतना शिक्षा देता, जो हमें साथ में दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि भी देता, दिव्य दृष्टि का वरदान भी यहाँ हम अनेक बच्चों को प्रत्यक्ष रूप में मिलता। कहीं मेरे से मेरा अनुभव पूछता तो अनुभव तो बहुत बड़ा होता। हम अनुभव सुनाने बैठे तो कम से कम घंटों चाहिए, परंतु किसी पूछे तो मैं थोड़े में अनुभव सुनाती, क्योंकि आप हमारे स्नेही भाई बहने आए हो तब सुनाती, नहीं तो सुनाने की क्या। ओम शांति। आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी गुणों से, विशेषताओं से, शक्तियों से संपन्न थी। दादी जी दुआओं के भंडार की मालिक थी। उनके पास दुआओं का खजाना था। वे सदा कहती कि मुझे तो बाबा की दुआएं और आप सबकी दुआएं मुझे चला रही है। दादी जी के पास जैसे दुआओं का भंडार था। वे सदा सबको समय पर साथ देती, सुख देती और उनके दिल में हर एक के प्रति सहानुभूति थी। उन्होंने अपने संकल्पों को इतना शुद्ध और श्रेष्ठ रखा, इसीलिए दुआओं का खाता जमा होता रहा। अंतिम समय में भी दादी जी ने अपने शरीर के हिसाब किताब को दुआओं के बल से ही सहज पार कर लिया। दादी जी को कभी दुख दर्द की महसूसता नहीं हुई। उन्होंने अपने गुणों से, शक्तियों से, विशेषताओं से, संबंध संपर्क से, सच्चाई सफाई से हर एक से दुआएं ले ली और वे सदा यही कहती कि मुझे तो बाबा की दुआएं और आप सबकी दुआएं मुझे चला रही है। वे सदा कहती कि जिनके सर पर बाबा के दुआओं का हाथ है उनका सर कभी भारी नहीं हो सकता। वे सदा बेफिक्र बादशाह बनकर रही। एक बार दादी जी लंदन में क्लास करा रही थी तो जयंती दीदी ने उनसे पूछा कि दादी जी अभी आपका क्या पुरुषार्थ है। तो दादी जी ने कहा कि दादी इसी बात का ध्यान रखती है कि जब मैं इस शरीर का त्याग करूं
तो मेरे लिए हर एक के दिल से दुआएं निकले। दादी जी इसी बात का ध्यान रखती है कि मैं हर एक को संतुष्ट कर सकूं, हर एक को सुख दे सकूं। तो जयंती दीदी ने कहा कि दादी जी यह कैसे संभव हो सकता है? तो दादी जी ने कहा कि यह एक की याद से, रिमेंबर गॉड, एक की याद से यह संभव है। तो दादी जी के इन शब्दों से उनके पूरे जीवन की सच्चाई भरी हुई थी। दादी जी संतुष्ट मनी बनकर रही। दादी जी हर एक को संतुष्ट करती, कहती कि संतुष्टता ही उदारता है, संतुष्टता ही दुआएं लेने का साधन है। हम उनके दिल में हमेशा यही रहती कि मैं हर एक को संतुष्ट करूं, हर एक मेरे से संतुष्ट रहे। दादी जी कहती कि संतुष्टता ही उदारता है, जितनी उदारता होगी उतनी ही हम संतुष्ट कर सकेंगे। हमें स्वार्थी नहीं बनना है। दादी जी सदा यज्ञ स्नेही और यज्ञ रक्षक बनकर रही। दादी जी हमेशा बाबा की, यज्ञ की और परिवार की कोई निंदा करे यह सुन नहीं सकती थी। दादी इसे महापाप समझती थी। दादी जी यज्ञ रक्षक बनकर रही। दादी जी की बुद्धि में सदा यही रहता कि यह यज्ञ पिता का है और इसका संभाल हम सभी भाई बहनों को मिलकर करना है, इनकी संभाल करनी है। दादी जी के चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह दिखाई नहीं दिए। दादी जी का चेहरा सदा फूल जैसा मुस्कुराता रहा। दादी जी हमेशा कहती, गिव पीस, टेक पीस, गिव लव, टेक लव, गिव हैप्पी, टेक हैप्पी। अर्थात दादी कहती कि हम जो देंगे वही हम लेंगे। अच्छा, ओम शांति।